करेंगे। साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद अब तक ये सिनेमा घरों को नहीं खोला गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 100% क्षमता के साथ दर्शकों को बैठने की अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से 1 फरवरी से सिनेमा हॉल को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। नई गाइडलाइन में सरकार ने सिनेमा हॉल को 100% कैपेसिटी के साथ संचालित करने की अनुमति दी थी, जिसे लेकर अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉल और सिनेमा घरों के लिए एसओपी जारी कर दी है। मंत्रालय से जारी एसओपी के अंतर्गत सभागार और आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सिनेमा घरों में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल में थूकना वर्जित होगा। साथ ही सिनेमा घरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी अनिवार्य होगा। ये सभी नियम 1 फरवरी से लागू होंगे और 100% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल अब खुल जाएंगे। तो सिनेमा हॉल खोलने को लेकर केंद्र की ओर से पहले अनुमति दी गई थी, जिसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से भी इसे लेकर एसओपी जारी कर दी है। कुछ नियम कानून इस वक्त भी जरूर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस चीज को नहीं भूला जा सकता कि अब भी कोरोना के मामले जरूर सामने आ रहे हैं। एक और वैक्सीनेशन की बात हो रही है, लेकिन कोरोना के मामले भी हजारों की संख्या में आए दिन सामने आते हैं, जिसके मद्देनजर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी की है। इस एसओपी के तहत सिनेमा हॉल में 100% क्षमता के साथ लोग जरूर बैठ पाएंगे। लोगों के आने पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन इसके साथ ही लोगों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अगर सभागार की बात करते हैं, आम क्षेत्रों की बात करते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने की बात भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोगों को मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। जब भी लोग सिनेमा हॉल पहुंचेंगे तो मास्क के साथ ही उन्हें एंट्री दी जाएगी। और दिल्ली से हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही उत्तराखंड से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गजेंद्र, पहले आपसे जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार की ओर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति पहले दे दी गई थी, अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से भी एसओपी जारी कर दी गई है। इसके बाद कैसी तैयारियां सिनेमा हॉल खोलने को लेकर देखने को मिल रही हैं? गजेंद्र। अब जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि दिल्ली में सिनेमा देखने वालों की जो तादाद है वो अच्छी खासी है। ऐसे में पीवीआर सिनेमा हो या फिर कोई नॉर्मल सिनेमा हो, उन सब के अंदर देखने वालों की तादाद अच्छी खासी है। खास तौर से जो युवा हैं उनको सिनेमा हॉल देखने का एक अलग ही उनका इंटरटेनमेंट का एक जरिया होता है, इसलिए सिनेमा हॉल उनके लिए खासी अहमियत रखता है। ऐसे में जितने भी यार दोस्त हैं अब वो मिल पाएंगे, सिनेमा हॉल जाके उसको एंजॉय कर पाएंगे। साथ में जिस तरीके से सिनेमा हॉल के अंदर काम करने वाले लोगों को मुश्किल हो रही थी, उनकी सैलरी को लेकर भी मुश्किल हो रही थी, सिनेमा घर वालों को सिनेमा चलाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उनको सैलरी आगे देनी थी, तो उस हिसाब से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब सिनेमा हॉल जिस तरीके से अब दोबारा से खोल दिए गए हैं, 100% के साथ खोल दिए गए हैं, तो सिनेमा हॉल में काम करने वाले लोगों के मुंह पे भी खुशी देखी जा सकती है, उनके चेहरे से खुशी जाहिर हो रही है। साथ में लोगों को भी अब इंटरटेनमेंट करने का, और महीनों तक घर में बंद होने के बाद अब अपने आप को भी बाहर निकाल के थोड़ा दोबारा से इंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने के लिए उनको एक अच्छा मौका मिल गया है। अब बिल्कुल गजेंद्र, क्योंकि छूट काफी ज्यादा इस बीच दे दी गई है। ज्ञानेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अब सिनेमा हॉल मालिकों को भी यहाँ पर राहत जरूर दी गई है, क्योंकि दिक्कतों का सामना कोरोना काल में वो भी जरूर कर रहे थे। अब सिनेमा हॉल खोलने की जब इजाजत दे दी है, तो उत्तराखंड में हालात कैसे देखने को मिल रहे हैं? क्या सैनिटाइजेशन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है? क्योंकि 1 तारीख से बताया जा रहा है कि सिनेमा हॉल खोलने की 100% क्षमता के साथ इजाजत मिली है। ज्ञानेंद्र। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले वर्ष कोरोना के दस्तक के बाद सभी गतिविधियों पे रोक लगाई गई थी, उसी प्रकार से जो सिनेमा हॉल हैं वो भी बंद कर दिए गए थे। और अब जिस तरीके से जो नई एसओपी जारी की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच जो गाइडलाइंस है वो दिए गए हैं, उसके अनुसार जो सिनेमा हॉल है अब 100% लोगों के साथ, जो है दर्शकों के साथ अब खोले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछली जो गाइडलाइंस थी 50% लोगों के साथ सिनेमा हॉल खोलने की जो इजाज़त थी वो दी गई थी, और अब 100% जो दर्शक हैं वो सिनेमा हॉल में जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस
जो निर्णय पिछले जो निर्णय था उसके बाद से फिल्मों का संचालन सिनेमाघर खोले गए और फिल्में प्रसारित की जा रही थी, लेकिन लोगों को जिस तरीके से जो गाइडलाइंस के अनुसार काफ़ी सीमित संख्या में आना पड़ता था और ऐसे में जो गाइडलाइंस के अनुसार जो मानक तय किए गए थे और कहीं ना कहीं जिससे जो नुकसान भी हो रहा था फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों को, और अब जिस तरीके से 100% दर्शकों के साथ सिनेमा हॉल को खोला जाएगा तो कहीं ना कहीं फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और ऐसे में जिस तरीके से सभी गतिविधियां पिछले साल बंद की गई थी उसके बाद से ही लगातार जो है फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें जो देखने को मिल रही थी। फिर सिनेमा हॉल बंद पड़े थे, फिल्में नहीं बन रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काम नहीं मिल रहा था। और ऐसे में जिस तरीके से अब इसे कल से खोला जाएगा यानी कि 1 फरवरी से खोला जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी राहत वाली खबर है। और ऐसे में जिस तरीके से अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार राज्य सरकार ने सभी जो तैयारियां हैं कर ली हैं और जिस तरीके से सिनेमा हॉलों को जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं, उसी के अनुरूप जो है सिनेमा हॉल खुलेंगे। हालांकि जो गाइडलाइंस में ये भी बात कही गई है कि जो उचित दूरी है वो बना के रखी जाएगी, जो दर्शक हैं वो उचित दूरी बना के रखेंगे, सिनेमा हॉल संचालक जो है इसका पूरा भरपूर पालन कराएंगे। और कहीं ना कहीं इस खबर के बाद ज्ञानेंद्र, क्योंकि नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इस बीच गजेंद्र, जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन इसमें राज्य सरकार का दखल भी बेहद अहम है, क्योंकि शुरुआत से ही देखा जाता है जब भी केंद्र की ओर से कोई गाइडलाइन आती है तो राज्य सरकार को छूट दी जाती है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए निर्णय ले। तो राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ नियम अब सिनेमा हॉल्स खोलने को लेकर बनाए गए हैं गजेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए गाइडलाइंस पहले भी साफ थी और अब फिर से वही है कि आपको सैनिटाइज जरूर करना होगा, मास्क जरूर लगाना होगा और कोशिश करनी होगी कि अगर दूरी बनाए रखे जा सके, क्योंकि सिनेमा हॉल घरों में जो है सीटें पास होती हैं, साथ में लाइन में लग के टिकट भी लेनी होती है, साथ में छोटे बच्चे भी होते हैं, अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो उसमें कुछ बुजुर्ग भी हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को लेकर भी कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं कि अभी जो है आप जा जरूर सकते हैं लेकिन मास्क और सैनिटाइजर का आप खास ध्यान रखें। उसी के लिए सिनेमा हॉल घर वालों को भी बोला गया कि हर शो के बाद आप कम से कम 1 घंटे का ब्रेक लेंगे और उसके बीच में पूरा सैनिटाइज करेंगे। साथ में खाने पीने का खास ध्यान रखा जाएगा और हर जितने भी लोग वहां पे आ रहे हैं उन सबके पास अगर मास्क नहीं है तो मास्क भी प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल गजेंद्र, नियमों का पालन करना इस दौरान अनिवार्य होगा क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। बहुत धन्यवाद गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी बीच जिस तरह से केंद्र की ओर से इजाजत दे दी गई है सिनेमा हॉल्स खोलने को लेकर, राज्य सरकार की ओर से भी तमाम तरह की तैयारियां इस बीच कर ली गई हैं। निर्देशित सिनेमा हॉल मालिकों को कर दिया गया है कि सैनिटाइजेशन की पुख्ता व्यवस्था की जाए ताकि कोरोना का खतरा आने वाले वक्त में भी बेहद कम